तो आज बात करने वाले हैं हम टॉप 5 प्रोटीन सोर्सेज की। जी हाँ, प्रोटीन सोर्सेज की जो आपकी नियर बाय मार्केट्स में इजीली अवेलेबल है और उसे आपको अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस। आई होप आप सब लोग ठीक है, आपके पेरेंट्स ठीक है और आप सब लोग फिट है। तो गाइस, बहुत सारे लोग ये चीज मानते हैं और काफियों को तो मैंने खुद सुना है ये बोलते हुए कि प्रोटीन सिर्फ उन्हीं को लेना चाहिए जो लोग बॉडी बिल्डिंग की तरफ डेडिकेटेड है या फिर किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं। तो आज ये मिथ मैं आपका दूर करना चाहता हूं, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो एक ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल है। ये सिर्फ उनके लिए एसेंशियल नहीं है जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं या किसी स्पोर्ट्स में है, ये एक एक इंडिविजुअल के लिए एसेंशियल चीज है। तो ये चीज अगर आप सोचते हैं अभी तक कि प्रोटीन सिर्फ उन्हीं को लेना चाहिए जो लोग जिम जाते हैं या फिर किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो प्लीज आज ये थिंकिंग आप चेंज कर दीजिए अपनी। एक इंडिविजुअल को नॉर्मली 0.8 ग्राम्स पर हिज और हर बॉडी वेट प्रोटीन इंटेक करना चाहिए। और जो लोग मसल बिल्डिंग या किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उन लोगों को अप्रोक्सीमेटली 1.5 to 2 ग्राम्स पर हिज और हर बॉडी वेट प्रोटीन इंटेक करना चाहिए, बिकॉज दैट इज योर बेसिक रिक्वायरमेंट। और एक और चीज, जो लोग ये बोलते हैं ना कि प्रोटीन सिर्फ लड़कों को लेना चाहिए, लड़कियों के लिए इतनी जरूरी नहीं है, प्लीज अब ये बोलना छोड़ दीजिए। लड़कियां भी प्रोटीन ले सकती है बेहिचक। तो जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि हम अगर प्रोटीन का डब्बा ले रहे हैं, हम लड़के हैं, हम ले सकते हैं, हमें तो मसल बनानी है इसीलिए, और लड़कियां वो क्या मसल बनाएगी, तो प्लीज ये थिंकिंग अपनी चेंज कर दीजिए, क्योंकि आप अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। सेम लड़कियां भी अपनी बेसिक प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करेगी अगर वो एक स्कूप प्रोटीन ले भी लेती है तो गाइस, प्लीज ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए। और अब चलते हैं सीधा उन 5 प्रोटीन सोर्सेस की तरफ जो आपकी मदद कर सकता है आपकी डेली रूटीन में और आप जिनको अपनी डेली डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो गाइस, बात करते हैं अपने पहले प्रोटीन सोर्स की। आपने बहुत जगह से सुना भी होगा चिकन ब्रेस्ट। जी हाँ, चिकन ब्रेस्ट बहुत ही ज्यादा मदद करेगा ये आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो। अगर आप वेजिटेरियन है तो आपके लिए भी मैं चीजें बताऊंगा आगे वीडियो में, बट जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो चिकन ब्रेस्ट को अपनी डाइट में इंक्लूड करना जरूर शुरू करें। आप उसे ग्रिल कर सकते हैं, आप उसे बॉईल कर सकते हैं, आप उसे थोड़ा सा सॉटे करके बना सकते हैं, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको किस चीज से मतलब होना चाहिए, उसकी प्रोटीन की मात्रा से, कि उसमें कितना प्रोटीन है। तो चिकन ब्रेस्ट में हमें मिलता है अराउंड 25 to 27 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, अराउंड 2 to 3 ग्राम्स ऑफ फैट एंड लेस देन 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स। तो ये सबसे ज्यादा रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है जिसे आपको 100% अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। चाहे आप दिन में सिर्फ एक बार ले, लेकिन एक मील आप ऐसा ले जिसमें आप चिकन ब्रेस्ट को जरूर इंक्लूड कर रहे हैं। तो अब बारी आती है सेकेंड प्रोटीन सोर्स बताने की। ये चीज है वे प्रोटीन। यस, वे प्रोटीन। मार्केट्स में बहुत ब्रांड्स है वे प्रोटीन के, आप किसी को भी बाय कर सकते हैं, लेकिन आपको जो चीज ध्यान में रखनी है कि आप जहां से बाय कर रहे हो वो एक ट्रस्टेड सेलर हो, वो आपको ओरिजिनल सप्लीमेंट ही बेच रहा हो, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा फेक सप्लीमेंट्स आते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आप जहां से भी लें ओरिजिनल सामान ही उठाएं। तो जैसा मैंने कहा था कि ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए भी है। तो अगर लड़कियां ये सोच रही है, किसी लड़के ने उसको ये चीज बोल दी कि यार तू तो लड़की है, तू ये वे प्रोटीन का स्कूप नहीं ले सकती, तो अगली बार उसे ये चीज बोल दीजिएगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू लड़का है, मैं लड़की हूं, ये वे प्रोटीन हम दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, हम दोनों के लिए काम आएगा, ये हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करेगा।
ये दिमाग से निकाल दीजिए कि ये बाइसेप फुलाने में हेल्प करेगा, ये आपकी ट्रैप्स को निकालने में हेल्प करेगा। नहीं, ये मिथ निकाल दीजिए दिमाग से प्लीज, क्योंकि ये आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। अगर आप एक स्कूप ऑफ वे प्रोटीन लेते हैं तो हम ऑन एन एवरेज मान लेते हैं कि एक स्कूप में 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है। और सबसे अच्छी बात ये होता है इजी टू डाइजेस्ट। आपने खाया, ये डाइजेस्ट इजीली हो जाता है, आपकी बॉडी इसे इजीली डाइजेस्ट कर लेती है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जेंडर क्या है, आप लड़के हैं या आप लड़की है, आपको बस अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करनी है और वो एक प्रोटीन के स्कूप से हो सकती है। तो आप ये चीज अब दिमाग से निकाल दीजिए और इसे बना लीजिए अपना सेकेंड प्रोटीन सोर्स, जो आप अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं अपने थर्ड प्रोटीन सोर्स की, जो हमारी डेली डाइट में हम इंक्लूड कर सकते हैं या हम अभी तक करते भी हैं, जो है एग्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, एग्स। एग्स हम वैसे ही डेली डाइट में, डेली रूटीन में अपनी इंक्लूड करते ही है और इसे खाना भी चाहिए, क्योंकि एग्स में सबसे ज्यादा प्रोटीन आपको मिलता है। अगर आप मान लीजिए एक एग खाते हैं, एक एग में अगर आप विद योक लेते हैं तो आपको मिलता है अराउंड 5.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन विद योक। बट अगर आप योक अलग करके सिर्फ एग व्हाइट्स खाते हैं तो आपको एक एग में मिलता है 3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। मैं जो सजेस्ट करूंगा आपको पर्सनली, मैं ये बोलूंगा कि आप अंडे ज्यादा खाइए और योक 1 या 2 अंडों से ले लीजिए। जैसे आप मान लीजिए 6 से 8 अंडे खाते हैं दिन में, तो आप 1 या 2 अंडों के योक इंक्लूड कर सकते हैं उसमें, और बाकी जो आपके 5 या 6 अंडे हैं वो आप एग व्हाइट्स ही खाएं। दैट इज माई पर्सनल सजेशन टू यू गाइज। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है। तो अब आते हैं हमारे फोर्थ हाई प्रोटीन सोर्स पे। जो हमारा फोर्थ हाई प्रोटीन सोर्स है वो है, जो लोग सी फूड बहुत पसंद करते हैं। मुझे पता है बहुत ज्यादा लोग तो नहीं पसंद करते सी फूड, बट जो लोग पसंद करते हैं उनके लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। वो है फिश। यस, फिश में आपको सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है। एंड आपने कहीं ना कहीं तो ये चीज सुनी होगी, अगर आप जिम जाते हैं तो आपके जिम के ट्रेनर ने आपको एक ना एक बार तो बोला होगा कि आप फिश खानी शुरू कर दीजिए, उससे आपको नेचुरली बहुत प्रोटीन मिलता है। अब प्रोटीन आपको कितना मिलता है फिश से, दैट डिपेंड्स टोटली कि आप कौन सी फिश चूज कर रहे हैं। मार्केट में बहुत सारी फिशेस आती है, तो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। बट अगर हम एक जनरल लेवल पे बात करें तो हमें पर 100 ग्राम्स ऑफ फिश से मिलता है अराउंड 20 to 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड अराउंड 8 to 10 ग्राम्स ऑफ फैट। अब आप लोग तो ये सोच रहे होंगे कि फैट तो उसमें 8 to 10 ग्राम्स है पर 100 ग्राम्स, ये तो बहुत ज्यादा है। लेकिन ये जो 8 to 10 ग्राम्स ऑफ फैट है, ये है गुड फैट, जो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो इस चीज को आप एज गुड फैट ट्रीट करिए, रादर ये सोचना कि 8 to 10 ग्राम्स ऑफ फैट इन 100 ग्राम्स ऑफ फिश। तो ये चीज सोची छोड़ दीजिए। आपको जिस बारे में सोचना है वो ये सोचना है कि हम लोग 20 से 25 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं और 8 से 10 ग्राम गुड फैट ले रहे हैं, which will be converted as a fuel for our body to function। तो अब आते हैं हमारे फाइनल प्रोटीन रिच सोर्स पे, और ये वाला जो मैं आपको फूड बताने वाला हूं, इसके बारे में ऑब्वियसली बहुत लोगों को बहुत ही ज्यादा बड़ी कंफ्यूजन है। जो लोग अवॉइड करते हैं कि ये चीज हम नहीं लेंगे, स्पेशली लड़के, और वो चीज है सोया चंक्स। जी हाँ, सोया चंक्स। तो इसके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो रखी है कि सोया चंक्स एक लड़के के लिए अच्छा है या नहीं है। अगर आप कोई भी चीज एक लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं तो वो चीज गलत कैसे हो सकती है? जो चीज खाने के लिए बनी हुई है वो चीज गलत नहीं हो सकती। तो ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आप एक लिमिटेड अमाउंट में खा रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज की अति करते हैं तो वो चीज चाहे दुनिया भर की बेस्ट चीज हो, वो कहीं ना कहीं आपके लिए डिसएडवांटेजेस प्रूफ होगी आगे चल के। तो हम ये चीज अपने दिमाग से निकाल देते हैं एंड लेट्स जस्ट स्टिक टू आवर गोल कि हमारा गोल क्या है। तो सोया चंक्स में अगर हम पर 100 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स की बात करें तो हमें उसमें मिलता है अराउंड 50 to 53 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड हमें 1 ग्राम से भी कम फैट मिलता है उसमें। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा 100 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स रोज खाएं,
आप 25 to 50 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स दिन में ले सकते हैं। दैट इज एडवाइजेबल। उतना अगर आप ले रहे हैं तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम एक लिमिटेड अमाउंट में ले रहे हैं। ऑब्वियसली अगर हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं कोई भी चीज, तो वो चीज हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है एक पॉइंट पे, लेकिन अगर हम किसी चीज को लिमिटेड अमाउंट में ले रहे हैं तो वो चीज हमारे लिए बेनिफिशियल ही प्रूव होगी। तो इसे आप अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड कर सकते हैं। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं उन लोगों के लिए ये चीज बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव हो सकती है। आप लिमिटेड अमाउंट में सोया चंक्स खा सकते हैं। तो गाइस, ये मैंने आज आपको बता दिया टॉप 5 बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज जो आपके नियर बाय मार्केट्स में इजीली अवेलेबल है और जिन्हें आप अपनी डेली डाइट में जरूर इंक्लूड कर सकते हैं। बताने को तो और भी चीजें हैं मेरे पास बताने के लिए। आप पनीर ले लीजिए, टोफू ले लीजिए, ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, लेकिन मैं उन चीजों को बेस्ट 5 चीजों में इंक्लूड इसलिए नहीं करता क्योंकि ऑब्वियसली उनके साथ आपको मिलता है हाई अमाउंट ऑफ फैट, जिसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। तो उसको मैं टॉप 5 में इंक्लूड नहीं करूंगा, बट यस, वो भी प्रोटीन सोर्सेज ही हैं। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इससे कुछ नॉलेज मिली हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा अपने व्यूज, और शेयर करें जितना कर सकते हैं इस वीडियो को अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बिफोर लीविंग दिस पेज। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स एंड गुड बाय।